प्रियम किम करवाणी वह। बहुत स्वागत है, आओ देवियों स्वीकार कीजिए। आज भगवान गोपियों के संग अब रास रचाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं ये रास का मतलब क्या है? क्यों मैया? भगवान कृष्ण ने जो रास रचाई, क्या मतलब है ये रास का? क्या हुआ था उस रास में, आप बताओ। कृष्ण और गोपियों का क्या हुआ है? प्रेम। प्रेम था। कौन सा प्रेम? हा? मन से। तो प्रेम मन के अतिरिक्त भी कहीं से होता है क्या? तो मैया बताओ बगल वाली, ये गोपियां कृष्ण के संग जो रास की लीला हुई है क्या है? क्या है ये रास? बताओ, आप बताओ। ये भैया बताओ, आप बैठे बैठे। रास क्या है? रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान का मिलन। कैसा मिलन? रास जब हुआ तो गोपियों के साथ हुआ। अच्छा, गोपी क्या है? गोपी किसे कहते हैं? आप बताओ, गोपी किसे? भगवान कृष्ण किनके संग रास रचाए? गोपियों के संग। ये गोपी कौन है, आप बताओ। हाँ? गोपी मतलब, गोपी मतलब क्या? बहन जी की सास। हाँ, गोपी मतलब है, अच्छा गोपियां स्त्री थी कि पुरुष थी? आप बताओ भैया, गोपियां स्त्री हैं या पुरुष है? क्या को निकल गो पहिया बच्चे पड़ो। आप बताओ। भगवान कृष्ण ने जिन गोपियों के संग रास रचाए, वो गोपियां स्त्री हैं या उठा लिया ना आगे थे और आप बताओ। बता बैठे बैठे बता ना चली पहिया निकल गो यार। गोपियां स्त्री हैं कि पुरुष? समझो, जो ये भूल जाए कि मैं स्त्री हूं, जो ये भूल जाए कि मैं पुरुष हूं, जो स्त्री पुरुष को भूल जाए और उसको भूलकर और ऊपर उठ जाए, केवल कृष्ण को याद रखे। जो भूल जाए कि मैं पुरुष हूं, जो भूल जाए कि मैं स्त्री हूं और फिर भगवान से प्रेम हो, वो स्थिति का नाम गोपी है। क्योंकि उस रास में गोपियां यदि स्त्री हैं तो उस रास में शंकर जी भी स्त्री बनकर आए थे। क्या बनकर आए? गोपी। शंकर जी क्या बने उस रास में? शंकर जी के संग भगवान ने रास रचाए। तो क्या ये रास कोई स्त्री पुरुष का मिलन है सामान्य? यदि स्त्री पुरुष का मिलन होता तो फिर वहां शंकर जी क्यों गए थे? और वो भी साड़ी पहनकर, वो भी चूड़ी पहनकर, वो भी बिंदिया लगाकर, वो भी मांग भरकर क्यों गए थे? क्योंकि शंकर जी स्त्री बनकर नहीं गए। शंकर जी क्या बनकर गए? गोपी। और गोपी का अर्थ है कि जिसे ये बोध ही ना हो कि मैं कौन हूं। कहते ना, जब मैं था तब हरि नहीं। बोलो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाए। और प्रेम गली अति साकरी, साकरी मतलब छोटी,
प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समय। जब मैं था, मैं मीन्स एटीट्यूड, मैं ये हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। आपको ये ज्ञान है कि आप कौन है, स्त्री हो ना, पुरुष हो ना, आपको ज्ञान है। जब आपको ये भूल जाए कि मैं स्त्री या पुरुष हूं, मतलब प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा भूल जाए। जैसे छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि वो स्त्री है कि पुरुष है, क्यों बता? छोटी लड़की हो या छोटा लड़का हो, क्या उन्हें पता होता है कि वो स्त्री है कि पुरुष? नहीं। फिर कपड़े क्यों पहने जाते हैं ये भी बच्चों को नहीं पता। माँ ने पहनाया तो पहने, नहीं तो नंग धड़ंग घूम रहे हैं, हाँ या ना? तो जैसे बच्चे पता ही नहीं उन्हें कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, भेद नहीं पता, ऐसे ही जब प्रेम में, भगवान में इतना तन्मयता से डूब जाए, भगवान में इतना खो जाए कि अपना ही पता ना रहे। कहते हैं जब तक मुझे मेरा पता है तब तक मुझे उसका पता नहीं है, और जिस दिन मुझे उसका पता लगा उस दिन मुझे मेरा पता नहीं लगेगा। तो भगवान का पता लग जाए तो खुद का पता भूल जाए। तो गोपियां की स्थिति वही है कि खुद का पता भूल गई। इस तरह का प्रेम, इस तरह के प्रेम की परिपक्वता, भूल जाना स्वयं को, मिटा देना स्वयं। इसे कहते हैं गोपी। गोपी स्त्री नहीं है, गोपी पुरुष नहीं है, गोपी एक भाव, एक समर्पण का नाम गोपी, एक प्रेम की पराकाष्ठा का नाम गोपी। गोपी बन पाना भी तो सहज नहीं है। वृंदावन में हनुमान जी भी गोपी के रूप में है। आज भी शंकर जी यहाँ गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। आज भी शंकर जी तो कामदेव को जला चुके थे ना, क्यों? शंकर जी तीसरी आंख किसके लिए खोले थे? कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। वो शिव जो कामदेव को जलाकर भस्म करते हैं, वो शिव कहते हैं कि गौरा, पार्वती, मुझे कृष्ण के संग रास रचाने जाना है। वो जो कामदेव को जलाते हो, क्या वो यहाँ काम वासना को लेके आए थे क्या रास रचाने? शंकर जी तो कामदेव को जलाने वाले वो आए, कृष्ण हमें अपनी रास में सम्मिलित कर लो। ये रास क्या था? ये सदा सदा के लिए भगवान का मिलन था, भक्त का मिलन है। ये एक ऐसा मिलन जिस मिलन के बारे में या मैं जानूं या वो जाने, इसे बताया नहीं जा सकता। बताया जा सकता? ये रास ये सामान्य नहीं है मेरी माँ। जो गोपियां है ना, हम भी ज्यादा भक्ति करें, अगले किसी लीला में भगवान हमें भी गोपी बनाएंगे और हमारे संग भी रास रचाएंगे। आप भी कभी भक्ति करो तो आप भी गोपी बनो और भगवान अपनी लीला में आपको भी सम्मिलित करें। अपने परिवार में, अपने परिकर में सम्मिलित कर लेते हैं भगवान। जिस क्षण, उस क्षण वो आपके संग लीला, रास लीला रचाते हैं। रास लीला मतलब भगवान का एक नाम है रस, रसो वैसा। तो भगवान जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर महारास रचाए भगवान। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अब बताओ, क्या जितनी गोपियां उतने कृष्ण, जितनी स्त्रियां उतना पुरुष सामान्य कोई बन सकता है? कृष्ण भगवान है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्यों मैया? तो मुझे आप लोग ये समझाओ
कि रास लीला और कैरेक्टर ढीला ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग? बोलो। रास लीला से कैरेक्टर ढीला का कोई संबंध है? जोर से। क्यों भैया? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये बात समाज में बहुत प्रचलित है, बोली जाती है। ये बात ये सिद्ध करती है कि आप अपने भगवान पर लांछन लगा रहे हैं। जब आप ये कह देते हैं ना कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इससे आप अपने भगवान पर लांछन लगा रहे हैं। किस पर? भगवान श्री कृष्ण पर। अब फिर सवाल मैं आपसे पूछूं कि कृष्ण ने जो रास रचाई, क्या उसमें कैरेक्टर ढीला था श्री कृष्ण का? बोलो। तो दुनिया क्यों कहती है ऐसे? आप लोग भी कहते हैं कई बार, मजाक मजाक में भले कहें, पर कहते तो हैं, पर है तो ये पाप है। ऐसी भ्रांतियां बॉलीवुड ने फैला दी। बॉलीवुड ने ऐसे डायलॉग पेश कर दिए, लोगों ने शुरू कर दिया सेंड करना। भगवान कृष्ण जो है परमात्मा, और गोपियां देखो, भक्तों की फाइन क्वालिटी एक होती है ना, क्वालिटी। एप्पल होता ना, एप्पल, सेब, एक सेब होता जो बाजार में मिलता है 200 रुपए किलो, क्यों? बोलो हाँ। वही सेब 500 रुपए किलो भी मिलता है, बोलो हाँ। और सेब 1000 रुपए किलो भी मिलता है, लेकिन 1000 रुपया किलो वाला सेब ना भारत में कहीं बिकता होए। जो सेब की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, वो सारी बेस्ट क्वालिटी विदेशों में भेज दी जाती है, क्योंकि उस बेस्ट क्वालिटी के दाम भारत में नहीं मिलते। अब 1000 रुपया किलो सेब यहां कौन खाए? बोलो हाँ। लेकिन जहां खाने वाले हैं वहां वो बेस्ट क्वालिटी पहुंच रही है, बोलो हाँ। एक पेड़ पर ना आम होता है, तो आम की जो क्वालिटी होती है, हम लोग सामान्य आम खाते हैं, और आम हम लोगों के यहाँ 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, लेकिन अब 2-2 हजार रुपए किलो भी आम बिकता है। पर वो 2000 रुपए किलो का आम भारत में कहां बिके?